इंपोर्ट्स बंद हो गई हैं पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान ईद किल्लत के बाद दरामदाद के लिए हम दस्तावेज लेटर ऑफ क्रेडिट या एलसी का इजरा बंद कर देने से मुल्क में मौशी बहरान ने जन्म ले लिया है। सुन रहा था 3 जो है उसके एयरपोर्ट्स जो है वो सेल कर दी है, ठीक है। तीनों अहम तरीन एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स। जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, बाइक्स की कीमत बढ़ गई, मोबाइल की, ये वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको जो अमीरों की हैं। आपको बताएं मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़श्ता 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। मरकज़ी बैंक के पास से 3 अरब 68 करोड़ डॉलर रह गए। एटम बम जो आपने बनाया ना वो इस मुल्क पे गिरा दो, फिर हम मर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शर्जील मुश्ताक और आज मैं बात करने लगा हूँ हमारे मुल्क पाकिस्तान जिसका बेड़ा गर्क हो चुका है। सिर्फ होने वाला नहीं है, हो चुका है। मसला इस टाइम जो मौजूदा है वो सूरत हाल बड़ी ख़राब और वाज़ेह नजर आ रही है। इस वक्त जो पाकिस्तान की नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो तकरीबन कोई 365 या 370 बिलियन डॉलर के करीब होगी। और अगर इसी तरह हम अगर बात करें नेटवर्थ बांग्लादेश की जो कि 71 में अलग हो गया था और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रह गया था, और उसकी इस टाइम नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 452, 470 या 480 बिलियन डॉलर के करीब है। इंडिया तो बड़े दूर की बात है ना, इंडिया का नाम तो टॉप 10 ग्लोबली रिचेस्ट कंट्री में आता है, ठीक है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही बात है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो पाकिस्तान जीतना चाहिए, हमने पाकिस्तान इंडिया को हरा दिया, ठीक है। या किसकी जो है वो जो है बॉर्डर पे टांग जो है वो किसकी ज़्यादा ऊपर, किस गार्ड के ऊपर आती है, वो इंडिया वाले की आती है, पाकिस्तान ये हे करके आवाम जो है ये जस्ट खुश हो जाती है। इतनी सी हैप्पीनेस, इतनी सी इनको खुशी मिल जाती है। और भाई मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। इंडिया आपसे 50 गुना आगे जा चुका है, बांग्लादेश भी आपसे आगे है, ठीक है। आप ये दोनों वो कंट्रीज हैं जो एक तो इंडिया को आपके बराबर आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश को आपने खुद जो बेटा सोचने की बात है वो भी आपसे आगे है। और पाकिस्तान के हालात इस टाइम बिल्कुल इंपोर्ट्स बंद हो गए हैं पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त जो आने वाले कुछ हफ्तों में मजीद और शदीद बहरान का शिकार होना है वो आपकी सोच है। आप जिस घर बैठे हो भाईजान, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हुकूमत ने हमें कहाँ पे लगा दिया? आटे पे लगा दिया। सिर्फ हमारा माइंड आटे पे सेट है, आटा खरीदने, आटा खाना, रोटी। इस टाइम गरीब आदमी को एक अच्छे वक्त, अच्छा मैं अब गरीब की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। गरीब वो आपके माइंड में होगा कि गरीब बंदा वो है जिसको मतलब जो मांग रहा है, और भाई वो गरीब नहीं है, ठीक है। वो बंदे को रोटी मिल रही है, वो रोटी खा रहा है और उसका पेट भर रहा है और वो 6 टाइम रोटी खा रहा है, जो मांगने वाला है वो गरीब नहीं है। गरीब कौन सा? मिडिल क्लास, मिडोकर तबका। इस टाइम सबसे जो पिस रहा है ना मिडोकर, उसने किसी आगे हाथ नहीं मिलाना। कभी जो लाइनों में लगे होंगे आपको मिडोकर तबका लाइनों में लग के आटा लेते हुए नजर नहीं आएंगे, बहुत कम शख्स नजर, ठीक है। इस टाइम जो मांगने वाले हैं या जो बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड का तबका है ना वो लाइनों में लग के आटा ले लेते हैं। मिडोकर कभी भी अपनी इज्जत का ख्याल करता है, यार मेरी इज्जत मेरी, वो अपनी इज्जत की खातिर, मेरी इज्जत की खातिर ना भूखा मर जाता है। इस टाइम बेड़ा गर्क जो हो रहा है या जो पिस रहा है वो मिडोकर का। मजबूरी में लोग जो खाने की चीजें हैं ना वो भी पूरी नहीं ले पा रहे, जिनके अपने घर नहीं है ना वो 15 से 20 हज़ार का रेंट निकाल देते हैं। थैले वाले की बात करते हैं ना, थैले वाले का आटा। अब मैं परसों की बात है, मैं ऐसे ही अपनी शॉप से ना कहीं दूर गया तो वहां पे एक होटल है, उसके आगे कोई किराने की शॉप है, उधर आटे उसने तुरवाया और वो आटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अब वो जो होटल वाला है ना, वो होटल वाले का क्या सिनेरियो, उसने 4 आटे के थैले मालिक को पता है उस सिनेरियो में या उस सीन में साइड पे किए हुए, ठीक है। अब वो मैं 4 आटे देख रहा हूँ, ये 4 थैले देख रहा हूँ, उसका काम है वो होटल में रोटियां लगा के सेक रहा है, कमर्शियली वो आटा गायब हो रहा है। अच्छा अब बात करते हैं वो लोग जो गायब करवाते हैं। अब हम एक ही बात करें, पूरे हमारे इस एरिया में इस टाइम 98% अवाम हमारी गंदी है। हम हुकूमत की बात तो दूर की बात करें ना, हमारी अवाम ही गंदी है। इसको गंद खाने की आदत पड़ गई है, पहली बात। 2 नंबर ये, इसमें 98% की बात कर रहा हूँ, 2% अच्छे हैं। इस टाइम आप सोचें तो पाकिस्तान में रहना तो भाईजान आप बेवकूफ। भाईजान आने वाले दिनों में चीजों की कहत साली होने वाली है, इंपोर्ट्स बंद हो चुकी हैं। अभी हमें कह रहे हैं चाइना की पत्ती 60 है, चिकन का रेट आप 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो। गरीब आदमी अब चिकन छोड़ दाल पे आ गए, 400 साढ़े 400 रुपये किलो दाल हुई पड़ी है। मुल्क का बेड़ा गर्क इन शॉर्ट हो चुका है। अच्छा अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसका हल क्या। और भाईजान एटम बम जो आपने बनाया ना वो इस मुल्क में गिरा दो, फिर हम मर जाएंगे। भूखे रहने से हम ऐसे मर जाए वो ठीक है। इस टाइम सिर्फ 2-3% जो बहुत रिचेस्ट लोग हैं ना उनकी जिंदगी अय्याशी में है। उससे नीचे और लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और उसके बाद आते हैं सबसे जो है लो क्लास लोग, सारे किसके सिर्फ टॉप रिचेस्ट क्लास लोग हैं ना, लग्जरी क्लास के लोग हैं, सिर्फ वही इस मुल्क में रह सकते हैं। बाकियों को मैं कहता हूँ वो रिचेस्ट क्लास इस मुल्क से चले जाए, और जो बाकी बच गए हैं लोग उनके ऊपर आप जो एटम बम बनाया जो आपने इंडिया पे गिराना था जंग की खातिर, उन्होंने तो बड़ी तरक्की कर ली है। अपनी तरक्की का देखो आप, इंडिया और पाकिस्तान के मैच, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई और उनके ऊपर बनने वाली फिल्मों को हा ही करके ना देखो, कुछ सोचो।
थिंक अबाउट इट, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ पे खड़ा है, और बांग्लादेश जो कल बन रहा है 1971 में बन रहा है वो कहाँ पे खड़ा है। अपने दिमाग को रोशन करो, बत्तियां जगाओ इसकी और बाहर आओ भाई, बहुत हालात खराब है। अब बात आएगी रोटी की, रोटी 20 रुपए की भी होगी, 15 की, नॉर्मल खाने वाला 20 रुपए का हो गया। इस टाइम पाकिस्तान बहुत जो है क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान का हो चुका है बेड़ा गर्क। पाकिस्तान के जो है 3, मैं कल सुन रहा था 3 जो है उसके एयरपोर्ट जो है वो सेल कर दिए हैं, ठीक है, 3 एयरपोर्ट सेल हो चुके हैं। इसके अलावा जो गाड़ियों की कीमतें वो बढ़ गई हैं, बाइक्स की कीमत बढ़ गई, मोबाइल की, ये वो चीजें बता रहा हूँ मैं आपको जो अमीरों की हैं। पहले मैंने सारा डिस्कशन गरीबों की है, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। डॉलर बढ़ गया, सोना बढ़ गया, गाड़ी की प्राइसेस बढ़ गई, ईच एंड एवरीथिंग। ये वो चीजें हैं जो अमीरों की हैं, हमें इससे कंसर्न नहीं है। चले हमें रोटी खानी है तो रोटी पे भी अगर हम कंसंट्रेशन करेंगे तो रोटी भी मिलना मुश्किल हो रही है। सो ये मेरा मैसेज अगर आप जहाँ तक होता है शेयर करें, अथॉरिटीज तक जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुल्क का इस टाइम कोई भी जो सूरत हाल अगर हम काबू में जल्द से जल्द ले आएंगे ना तो इम्पॉसिबल है। 2 से 3 हफ्ते तक जो सुनने में आ रहे हैं, 4 हफ्ते तक या 5 हफ्ते तक मुल्क का जो है वो सारा सिस्टमेटिक जो वर्क है सारा वो डिस्टर्ब होने वाला है।